ये उनका बड़पोलापन है। वो केवल ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, झूठा विश्वास दिलाना चाहते हैं, जबकि पिछले दरवाजे से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन करते हैं। ये कैसे कहते हैं ये नहीं समझ में आता है। यह केवल झूठा बोल करके ऊपर के भाजपा के दबंग नेताओं के बीच अपना एक अहमियत की, हम देखिए कितने दमदार हैं, यहाँ जनता के बीच काम किए हैं, जनता के लिए जो उन्होंने किया है, ये इस इलेक्शन में जनता उनको सबक सिखा देगी, उनकी औकात समझा देगी कि वो क्या है। आप लोग गए थे दिनेश लाल निरहुआ के पास, जो भाजपा से सांसद है, तो क्या बातें हुई थी? अब उन्होंने, उनके पास जब हम लोग पहले गए थे, उन्होंने हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया है कि हम मिलेंगे नहीं। उनको डर लग रहा था कि आंदोलनकारी लोग हैं हमारे साथ, जो है हम सवाल पूछेंगे। ये उनका तो एक, वो तो सरकार की एक चमचागिरी करते हैं, उनके बताए हुए चिन्हों पर ही चलते हैं। वो जनता की जो मौलिक अधिकार है उस पर कोई बात नहीं करते हैं। उनको डर लगा कि जनता यहाँ विरोध करेगी, इनसे हम बात नहीं करना चाहते थे। अंत में उन्होंने हम लोगों को संतुष्टि के लिए प्रेस में रिपोर्ट डाला कि यहाँ का विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दिया जा रहा है, अब किसानों को आंदोलन समाप्त कर लेना चाहिए। ये उन्होंने पेपर में डाला। तो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द किया जा रहा है? जी हाँ, वो कहे हैं, और डीएम महोदय कहे हैं, एसडीएम महोदय कहे हैं, जो लोग इस परियोजना को संचालित कर रहे थे, ये सभी लोगों ने कहा था कि ये परियोजना जो है विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई है। हम लोगों ने कहा कि आप हमको लिखित दे दीजिए, तब उन्होंने कहा कि हमको लिखित ऊपर से मिला ही नहीं। हम लोगों ने पूछा कि तब आप क्यों इतनी बड़ी फोर्स लेकर के वहाँ पर गए और रात और दिन में कुंडी बंद करके और लोगों को मार पीट करके क्यों आप मैच कर रहे थे, जब आपका कोई आदेश नहीं है? आप जो है पेपर में भी निकाले कि ये गांव जो है इस परिधि में आ रहे हैं। आपसे जब हम 6 बार की वार्ता किए, उस वार्ता में आपने कहा कि 670 एकड़ जमीन जो ली जाएगी, पहले 310 एकड़ इस गांव से ली जाएगी, 360 एकड़ जमीन इस गांव से ले जाएगी। आपने हमसे वादा किया। आप किस आधार पर ये सारी चीज़ें बात आप कह रहे हैं, फिर भी हमको लिखित नहीं मिला है, तो हम कैसे आपको लिखित दे दें? लेकिन ये सारी चीज़ सरकार की जो विश्वासघाती नीतियां हैं, इससे लगता है कि पूरी देश से हमारे यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि ये सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। ये जो है, जब महिलाओं के मामले में बोलते हैं, इनके यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तब ये जो है मुंह इनका बंद हो जाता है। जब विपक्षी के राज्य में कोई महिला को उत्पीड़न होता है, तब ये जोर जोर से बोलते हैं। यहाँ अंकिता भंडारी की बात नहीं करते हैं। देश में जितने भी अपराधी बलात्कारी हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सत्ता के पक्ष में, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और देश के जितने भी धन लुटेरे हैं, उनके ऊपर ईडी लगा करके सबको अपने पार्टी में सम्मिलित कर दिए, तब वो जो है, तब वो दोषी नहीं होते हैं, वो निर्दोष हो जाते हैं। एक वॉशिंग पाउडर की तरह से भारतीय जनता पार्टी बन गई है कि जितने भी अपराधी बलात्कारी, जितने भी समाज विरोधी तत्व हैं, आइए स्नान कर लीजिए और पवित्र हो जाएंगे। इस तरह का जो सत्ता है, इस तरह लोकतंत्र, इस तरह के जनवाद, इस तरह के लोकतांत्रिक चीज़ों पर जनता का विश्वास उठ चुका है। और जब जनता का विश्वास उठ चुका है, तो इन्होंने देखा है, जनता ने देखा है कि किस तरह से जो है कि न्यायपालिका पर इनका अधिकार है, किस तरह से सारे कानून को ताक पर रख करके चुनाव आयोग को इन्होंने बैठाया। और ये मनमाने तरीके से हम सत्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की रणनीति बना चुके हैं। और आज तक जिन लोगों को इन्होंने विस्थापित किया है, उनको कभी पुनर्वास नहीं किया है। ये जनता यहाँ का इससे आशंकित है कि हमको ज़मीन का ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन उजाड़ने के बाद हम कहाँ बसेंगे? यहाँ की 60% दलित आबादी है, जो भूमिहीन और गरीबों की है। वो सामाजिक इस देश की जो सामाजिक जातिवादी व्यवस्था है, यहाँ पर भूमिहीन गरीब दलित लोगों को अपने पास में कोई नहीं बसाना चाहता है। और इनके वो मुआवजा इनको मिलेगा, ये अगर पुनर्वास के लिए कोई किराया और उसमें आने जाने में खर्च करेंगे, पैसा उनका खर्च हो जाएगा। इनके पास टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। जब तक उनकी वो गारंटी नहीं देते हैं कि इनको इनसे बेहतर जिंदगी की गारंटी दें, पुनर्वास की गारंटी दें, इनको पहले करें, तब तक ये जो है कि यहाँ का दलित जो है अपनी ज़मीन खाली नहीं करने देगा और नहीं इनसे करेगा। और ये दलितों की बात करते हैं, लेकिन दलितों का उत्पीड़न करते हैं। जिसकी ये हमदर्दी करते हैं, उसी के साथ अन्याय करते हैं। आज ये गाय बचाने, गाय माता की बात है जो कह रहे हैं, आज देख रहे हैं किस तरह से हमारा पशुओं के से जनता परेशान है, और किस तरह से बिना खाए
पिए गायें मर रही हैं, उनका क्या दुर्दशा हो रहा है, जिसकी ये गारंटी देते हैं उसी को नष्ट कर देते हैं। इनकी गारंटी है भ्रष्टाचार करो हम तुम्हें बचाएंगे गारंटी, तुम बलात्कार करो हम तुम्हें बचाएंगे ये गारंटी, तुम समाज विरोधी कितने भी काम करोगे हमारे पार्टी में आ जाओगे हम तुम्हें बचाएंगे ये गारंटी। ये समाज के विकास की कोई गारंटी नहीं करते हैं। और नहीं इनके दिमाग में ये बात है कि समाज में जो चौतरफा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन देश की पूंजी का केंद्रीकरण करके मुट्ठी भर कुछ पूंजीपतियों को, कुछ कारपोरेटर घरानों की तिजोरी भर रहे हैं। और यहाँ पर बेरोजगारों का सवाल, नौजवानों का सवाल, यहाँ नौकरी का सवाल, ये सवाल पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये वादा किए थे हम आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, आने के बाद महंगाई इनकी बढ़ गई। सिलेंडर के लिए रोज ये प्रदर्शन करते थे, आज आसमान छू रहा है, कोई नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से जहाँ पर ये उत्पीड़न करते हैं, इनको एक बात देख लेना चाहिए कि अभी यहाँ कौन सी वो खाली है, हाँ, संदेश खाली में एक घटना को लेकर के ये जो है पूरा का पूरा मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि यह मानवता का हनन हो रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है। लेकिन ये मणिपुर नहीं देख रहे हैं, जहाँ पर इनका राज है, जहाँ पर महिलाएं नंगी घुलाई जा रही हैं, जहाँ एक समुदाय के लोगों को हथियार देकर उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि पहाड़ों की जो जमीन, जो खनिज संपदा है, जो देश की जनता ने जिसको संघर्ष करके बचा करके रखा था, यह पूंजीपति कारपोरेटर घरानों को देने के लिए उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं और उनको बेचने का काम कर रहे हैं। पूरी देश की सत्ता को ये कानून मतलब ये कंपनी राज में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। इनका इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भी इन्होंने अच्छी भूमिका नहीं निभाई। आंदोलन करने वालों की मुखबिरी किया, जेलों में भेजवाया और उनको सजा दिलाया। आज ये राष्ट्रभक्त बने हुए हैं और जो राष्ट्रभक्ति के लिए जो कुर्बानी दिया, उनका इतिहास ये मिटा देना चाहते हैं, ये संविधान को मिटा देना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं। इसलिए जनता यहाँ की अच्छी तरह से जान गई है, समझ गई है कि ये विश्वासघात करेंगे जनता के साथ, इसलिए वो आज धरने पर बैठी है। और जब तक इसकी गारंटी ये नहीं देते हैं, तब तक जनता ये धरने पर बैठी रहेगी। जब से सरकार आई है, कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना चल रहा है। उधर हमारे देश के किसान पंजाब में बैठे हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ के हमारे किसान 18 महीने से बैठे हुए हैं। 18 महीने से आप लोग बैठे हैं, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आया आप लोग से हालचाल पूछने की, कैसे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं, कोई बात हुई? ये यहाँ आज तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। और हम लोगों ने हर महीने लगभग यहाँ से यहाँ देश के सर्वोच्च संस्थाओं में जहाँ जहाँ पे हर स्तर पर हम लोगों ने यहाँ के लोगों का आवेदन भेजा है और यह बताया है कि हमारी बात सुनी जाए। हर महीने ये लेटर जाता है, देश के राष्ट्रपति को जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है, उड्डयन मंत्री को जाता है, मुख्यमंत्री को भी जाता है कि हमारी मानवीय संवेदना को आप समझें, हमारी पीड़ा को समझें, हमें आप संतुष्ट करें कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम लोगों ने भी ये तय कर लिया है, किसान मजदूरों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने तय कर लिया है कि 10 तारीख को आएंगे। हम यहाँ डीएम महोदय से एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री कर चुके हैं कि हमारा ज्ञापन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से व्यवस्था कराई जाए। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, यहाँ का किसान अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से अड़ियल इस तरह की सरकार है, ये जनता का विरोधी सरकार है, जनता से इसको डर लगती है, हमसे बात नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन हम लोग उसको रजिस्ट्री के जरिए हम उनको बताएंगे कि हम क्या आपसे मांग करना चाहते थे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हम लोग जो है जनता आपके विरुद्ध, या यहाँ कहा जाए कि राजनीति के लोगों को जो लोग भी हमारे वादे को समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। इस क्षेत्र की जनता उनकी विरोध करेगी। ये हम लोगों ये निश्चय कर चुके हैं। लगभग जब से हमारे देश के ये किसान यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तभी से लगभग दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से सांसद बने हुए हैं। उन्होंने कभी आया आप लोगों के बीच में? निरहुआ आए नहीं, एक बार वो उनके प्रतिनिधि आए, कोई कौन से थे वो, सुंदरलाल चौहान उनके प्रतिनिधि बन करके आए। और तब यहाँ ने जनता ने पूछा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, कह लें कि हम अच्छी आपको मुआवजा देंगे, हमें ज़मीन दे दीजिए। उन लोगों ने कहा कि ये ज़मीन हमारे पुश्तों ने बनाया है, हमारी इसमें पूर्वज इसमें पले हुए हैं और थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन के हम मालिक हैं, उपजाऊ ज़मीन है, हमारा जीवन इसी से चलता है। यहाँ के लोग अगल बगल में रहने वाले गरीब किसान लोग मजदूरी करके अपनी जीवन यापन करते हैं। हमको आपकी पूंजी नहीं चाहिए, हमको हमारा
ज़मीन, हमारा सामाजिक रिश्ता, हमारी हमारी भविष्य में जो बच्चों की गारंटी है वो चाहिए। ये हम लोगों को आपका मुआवजा का पैसा नहीं चाहिए, और यह कह करके उनको वापस कर दिया। दिनेश लाल निरहू एक बार भी जनता के बीच नहीं गए, जनता के बीच नहीं गए, और दावा कर रहे हैं फिर से चुनाव जीतने की। वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी से हम कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए और वहाँ से उनको हराएंगे हम। ये उनका बड़पोलापन है। वो केवल ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, झूठा विश्वास दिलाना चाहते हैं, जबकि पिछले दरवाजे से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन करते हैं। ये कैसे कहते हैं ये नहीं समझ में आता है। यह केवल झूठा बोल करके ऊपर के भाजपा के दबंग नेताओं के बीच अपना एक अहमियत की, हम देखिए कितने दमदार हैं, यहाँ जनता के बीच काम किए हैं। जनता के लिए जो उन्होंने किया है, ये इस इलेक्शन में जनता उनको सबक सिखा देगी, उनकी औकात समझा देगी कि वो क्या हैं, और हम बाकी और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यानी जो उनके दावे हैं, ये हम लोग आप लोगों से इसलिए पूछे कि किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जबकि आप लोगों का कहना और काफ़ी लोगों से हमने बात किया, यही कहना है कि दिनेश लाल निरहू अभी तक कुछ नहीं किए हैं। कुछ किए हैं चाचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी बताइए। ये दिनेश लाल जी कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। यह विकास है, यहाँ की जनता विकास चाहती है, रोजी रोजगार चाहती है, उद्योग धंधा लगाना चाहती है, यहाँ का कुटीर उद्योग लगाना चाहती है, जिससे लोगों के हाथ में रोजगार मिले। यहाँ आप देखते हैं कि आजमगढ़ की जनता या पूर्वांचल की जनता जब गाड़ियों में भूसा की तरह से भर करके जाती है, और उनके लिए यहाँ रोजी रोजगार का बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल तिकड़मबाजी से ज़मीन छीन करके अडानी अंबानी देने की बात हो रही है। यह हम लोग इस विकास को विकास नहीं मानते हैं, जहाँ लोगों को उजाड़ करके, लोगों को बर्बाद करके एक चंद दो एक कारपोरेटर या कंपनियों को लाभ पहुंचाया जाए, इस विकास को हम विकास नहीं मानते हैं। विकास का मतलब देश के सारे लोगों को रोजी रोजगार, हाथ में काम, और उसके अच्छे भविष्य की गारंटी हो, उनके जीने की गारंटी हो, मानवीय स्तर पर जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने की जो गारंटी देता हो, उस विकास की विकास हम कहते हैं। इस तरह का विकास लोगों को उजाड़ करके, लोगों को बर्बाद करके और एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना है, विकास नहीं है। ऐसे विकास का हम विरोध करते हैं। एक लोकतंत्र का मामला है कि जनता के बीच आए हैं, जनता की बात नहीं सुनेंगे, और आप किसकी बात सुनेंगे? इस क्षेत्र की पीड़ा को नहीं सुनेंगे, इस देश, इस क्षेत्र के लोगों की दर्द नहीं सुनेंगे। आप क्या सुनने के लिए आए हैं? वहाँ कंपनी के मालिक जिसको आपने एयरपोर्ट बेचा है, उसको महिमा मंडित करने के लिए आप आएंगे, या किसानों की बात सुनने के लिए आएंगे? यह चुनाव में यह सवाल खड़ा होगा। ये सवाल खड़ा होगा कि इस क्षेत्र में जाकर किसानों की बात नहीं सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं, और जनता की दबंगई से उनकी फसल बर्बाद करते हैं, खेती ले लेते हैं और कारपोरेटर घरानों को देते हैं। यह कारपोरेटर का ये एजेंट हैं और यह दलाल हैं, और ये जनता का हितैषी नहीं है। ये आज वही एक कारण है कि जनता निरंतर गरीब होती जा रही है। आज पूंजीपतियों का जो पूंजी बढ़ती चली जा रही है। चुनाव फंड में इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप किससे पैसा लिया और जनता से वोट लेते हैं? जनता के वो अधिकार भी आपने छीन लिया कि जनता वो पूछे कि आप किसके पैसे से चुनाव लड़ने आए हैं। जिसके पैसे से चुनाव लड़े उसके लिए काम करेंगे या हमारे लिए काम करेंगे? आज जो चुनावी फंड को और ज़्यादा डिटेन करने के लिए, जनता के सामने न लाने के लिए आपने SBI को भी दबाव डाल दिया, उसके चेयरमैन को दबाव डाल दिया कि तुम घोषित मत करो, नहीं तो हम जनता के बीच नंगा हो जाएंगे कि हम कारपोरेटर के पालतू हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, जनता हमसे विमुख हो जाएगी और हम हार जाएंगे। इसलिए पूरी तिकड़मबाजी के साथ न्यायपालिका, विधायिका और देश की पूरी संस्थाओं पर इन्होंने अपना कब्जा करके और एक ब्यूरोक्रेसी और फासिस्ट तरीके से सत्ता को चला रहे हैं, जो जनता को बर्दाश्त नहीं है और देश के किसी बुद्धिजीवी को बर्दाश्त नहीं है। जनप्रिय लोग जो है, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जनवादी लोग हैं, यह कतई इस सत्ता को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं।